ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज का दैनिक पंचांग है 9 जुलाई 2026, दिन गुरुवार, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि सुबह 10:37 तक रहेगी। इसके बाद 10वीं तिथि शुरू होगी। सूर्य उदय का समय रहेगा सुबह 5:30। सूर्य अस्त समय रहेगा सायं 7:13 पर। राहु काल समय रहेगा दोपहर 1:48 से 3:31 तक। आइए अब भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए आषाढ़ मास महात्म्य के अध्याय 10 का पावन श्रवण करते हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अब मैं तुम्हें सुपर्ण संगम और कादवा संगम महान पवित्र तीर्थ का दिव्य महात्म्य सुनाता हूँ। यह ऐसा पुण्यदायी संगम है जहाँ स्नान, दान, जप, तप और भगवान विष्णु की भक्ति करने से समस्त फलों की प्राप्ति होती है। अब श्रद्धा पूर्वक और एकाग्रता से इस तीर्थ का महात्म्य सुनो। यहाँ भगवान महेश्वर गंगा के तट पर स्थित हैं। वहीं अग्निकुंड, रुद्रकुंड, विष्णुकुंड, सूर्यकुंड, सोमकुंड, ब्रह्मकुंड, कुमार कुंड तथा वरुण कुंड भी हैं। उस स्थान पर अप्सरा नाम की नदी गौतमी गंगा में मिली है। उस तीर्थ के स्मरण मात्र से ही मनुष्य धन्य हो जाता है। उससे आगे पुरूरवस नामक तीर्थ है, उसके दर्शन की तो बात ही क्या है। स्मरण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। एक समय राजा पुरूरवा ब्रह्मा जी की सभा में गए। वहां देव नदी सरस्वती ब्रह्मा जी के पास बैठकर हंस रही थी। उस रूपवती देवी को देखकर राजा ने उर्वशी से पूछा, ब्रह्मा जी के पास यह रूपवती साध्वी स्त्री कौन है? यह तो सबसे सुंदरी युवती हैं और अपने सौंदर्य के प्रकाश से इस सभा को उद्दीप्त कर रही हैं। तब उर्वशी ने कहा, यह कल्याणमयी ब्रह्म कुमारी देव नदी सरस्वती हैं। यह प्रतिदिन आती जाती रहती हैं। यह सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने उर्वशी से कहा, इसको मेरे पास बुला लाओ। उर्वशी ने जाकर राजा का संदेश सुना दिया। सरस्वती ने स्वीकार कर लिया और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह पुरूरवा के पास आई। राजा ने सरस्वती नदी के तट पर उसके साथ अनेक वर्षों तक विहार किया। यह देख मैंने सरस्वती को श्राप दे दिया। मेरे श्राप के कारण वह मृत्यु लोक में कहीं लुप्त हो गई और कहीं दिखाई भी नहीं देती हैं। जहाँ सरस्वती नदी गंगा में मिली हैं, वहां पहुंचकर राजा पुरूरवा ने तपस्या की और महादेव जी की आराधना करके गंगा जी के प्रसाद से संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लिया। तब से उस स्थान का नाम पुरूरवा, इस तीर्थ, सरस्वती संगम और ब्रह्म तीर्थ पड़ गया। वहाँ सिद्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध महादेव जी रहते हैं और वह तीर्थ सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसके सिवाय सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती, यह 5 पुण्य तीर्थ हैं। वहाँ स्नान और जलपान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यह 5 मेरी कन्याएं हैं जो नदी रूप में परिणत हो गई। जहाँ वे भगवती गंगा से मिली हैं, वही 5 तीर्थ हैं। यह 5 नदियाँ और सरस्वती पवित्र तीर्थ हैं। मनुष्य उनमें स्नान, दान आदि जो कुछ भी करता है, वह सब अभिलक्षित वस्तुओं को देने वाला तथा निष्कर्म से बढ़कर मोक्ष का साधक माना गया है। शमी तीर्थ के नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वह भी सभी पापों को शांत करने वाला है। नारद, अब उस तीर्थ की कथा सुनाता हूँ, सावधान होकर श्रवण करो। पूर्व काल में प्रेरत नाम से प्रसिद्ध क्षत्रिय राजा हुए हैं। उन्होंने गोदावरी के दक्षिण तट पर अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। उस यज्ञ के पुरोहित हुए वशिष्ठ जी। एक दिन की बात है, उस यज्ञ में हिरण्यक नाम का एक दानव आ गया। महर्षि वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मदंड से सभी दैत्यों को मार भगाया। फिर पुनः यज्ञ आरंभ हुआ। दैत्य अपनी सेना के साथ भाग खड़ा हुआ। वहां निम्नांकित तीर्थों ने अश्वमेध यज्ञ के फल दिए। शमी तीर्थ, विष्णु तीर्थ, अर्क तीर्थ, शिव तीर्थ, सोम तीर्थ और वशिष्ठ तीर्थ। यज्ञ समाप्त होने पर देवताओं और ऋषियों ने वशिष्ठ और प्रियव्रत से कहा, इन तीर्थों ने अश्वमेध यज्ञ का फल दिया है, अतः इनमें स्नान दान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त कर सकेगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मुने, गौतमी में एक स्थान पर अनेक नदियां मिली हैं। उन सब के नाम पृथक पृथक तीर्थ हैं। उन तीर्थों के नाम यह हैं,
सोम तीर्थ, गंधर्व तीर्थ, देव तीर्थ, पूर्णा तीर्थ, शाल तीर्थ, श्री प्रणा संगम, स्वागता संगम, कुसुमा संगम, पुष्टि संगम, कर्णिका संगम, वैवी संगम, कृष्णा संगम, वासवी संगम, शिव संगम, शिखी, कुसुमिका, उपाराध्या, शांतिजा, देवजा, अज, वृद्ध, सूर और भद्र आदि यह तथा और भी बहुत से नदी गण गौतमी में मिले हैं। पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वे सभी देवगिरी पर गए थे। फिर वे ही क्रमशः गंगा में आ मिले। कोई नदी रूप में था और कोई नद रूप में, किसी का रूप सरोवर के आकार में था और किसी का स्तोत्र के आकार में। वे ही सब तीर्थ पृथक पृथक विख्यात हुए। उन सब में किया हुआ स्नान, जप, होम, पितृ तर्पण आदि कर्म समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला और मुक्तिदायक माना गया है। जो इनके नामों का पाठ अथवा स्मरण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के धाम में जाता है। वृद्धा संगम नामक एक प्रसिद्ध तीर्थ है जहाँ वृद्धेश्वर नामक शिव का निवास है। उस तीर्थ की कथा सभी पापों का नाश करने वाली है। अब उस तीर्थ की कथा भी सुनो। पूर्व काल में एक महातपस्वी मुनि थे। उनका नाम था वृद्ध गौतम। वे जब बालक थे तब किसी तरह पिता ने उनका यज्ञोपवीत मात्र कर दिया। इसके बाद वे बाहर भ्रमण करने को चले गए। उन्हें केवल गायत्री मंत्र याद था। वेदों का अध्ययन और शास्त्रों का अभ्यास नहीं कर सके। केवल गायत्री का ही जप और अग्निहोत्र नियम पूर्वक कर लिया करते थे। इतने से ही उनका ब्राह्मण तो सुरक्षित था। विधि पूर्वक अग्नि की उपासना और गायत्री जप करने से उनकी आयु तो बहुत बढ़ गई थी और यूं भी उनकी अवस्था अधिक हो चुकी थी, किंतु विवाह नहीं हो सका। कोई उन्हें कन्या देने वाला मिला ही नहीं। गौतम भिन्न भिन्न तीर्थों, वनों और पवित्र आश्रमों में भ्रमण करते रहे। घूमते घूमते शीतगिरी पर चले गए और वहीं रहने लगे। वहां उन्होंने एक रमणीय गुफा देखी जो लताओं और वृक्षों से घिरी हुई थी। उसमें एक अत्यंत दुर्बल वृद्धा तपस्विनी रहा करती थी। उसके सभी अंग शिथिल हो गए थे। वह वीतरागा ब्रह्मचारिणी थी और एकांत में रहा करती थी। उसे देख मुनि श्रेष्ठ गौतम नमस्कार करने के लिए खड़े हो गए। तब वृद्धा ने कहा, आप मेरे गुरु होंगे, अतः मुझे प्रणाम मत कीजिए। जिसे गुरु नमस्कार करता है उसकी आयु, विद्या, धन, कीर्ति, धर्म और स्वर्ग आदि सब नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर गौतम बड़े आश्चर्य में पड़े। वे हाथ जोड़कर बोले, तुम वृद्धा तपस्विनी हो, गुणों में भी मुझसे बढ़ी चढ़ी हो और मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ और अवस्था में भी छोटा हूँ। फिर भी भला मैं तुम्हारा गुरु कैसे हो सकता हूँ? तब वृद्धा ने कहा, आष्टी चेषण के प्रिय पुत्र ऋतध्वज थे। वे बड़े गुणवान, बुद्धिमान, शूरवीर तथा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए वन में आए और इसी गुफा में आकर विश्राम करने लगे। यहाँ उन पर एक सुंदरी अप्सरा की दृष्टि पड़ी। उसका नाम सुश्यामा था। वह गंधर्व राज की कन्या थी। राजा ने भी उसे देखा। दोनों के ही मन में एक दूसरे से मिलने की इच्छा हुई। ऋतुध्वज ने सुश्यामा के साथ विहार किया। भोग इच्छा निवृत्त होने पर राजा उसकी अनुमति लेकर अपने घर चले गए। फिर सुयामा के गर्भ से मेरा जन्म हुआ। जब माता यहाँ से जाने लगी तब बोली, कल्याणी, जो पुरुष इस गुफा में पहले आ जाए वही तुम्हारा पति होगा। तब से आज तक तुम ही केवल यहाँ आए हो, दूसरा कोई भी पुरुष कभी यहाँ नहीं आया। ब्राह्मण और किसी ने मेरा वर्ण नहीं किया। ना मेरी माता है ना मेरा पिता। मैं आप ही अपनी मालिक हूँ। अब तक ब्रह्मचर्य व्रत में रही, अब पुरुष की इच्छा रखती हूँ, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। गौतम बोले, भद्रे, मेरी अवस्था तो अभी 1000 वर्ष की है और तुम 90,000 वर्ष की हो गई हो। मैं बालक और तुम वृद्धा, यह संबंध योग्य नहीं जान पड़ता। वृद्धा कहने लगी, पूर्व काल में आप ही मेरे पति नियत कर दिए गए हैं। अब दूसरा कोई भी मेरा पति नहीं हो सकता और विधाता ने आपको मुझे दिया है। अतः अब आप मुझे अस्वीकार मत कीजिए। मुझ में कोई दोष नहीं है और मैं आप में भक्ति रखती हूँ। तब भी यदि आप मुझे ग्रहण नहीं करना चाहते तो आपके देखते देखते अभी मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। यदि अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति ना हो तो प्राणियों के लिए तो मर जाना ही अच्छा है। प्रेमी जन के परित्याग से जो पातक लगता है उसका कोई अंत नहीं। वृद्धा की बात सुनकर गौतम कहने लगे, मुझ में ना तपस्या है ना विद्या, मैं कुरूप और निर्धन हूँ, अतः तुम्हारे लिए योग्य वर भी नहीं हो सकता।
पहले सुंदर रूप और उत्तम विद्या की प्राप्ति करके मुझे फिर तुम्हारी बात माननी चाहिए। वृद्धा ने कहा, ब्राह्मण, मैंने अपनी तपस्या से सरस्वती देवी को संतुष्ट किया है, साथ ही रूप देने वाली अग्नि भी मुझ पर प्रसन्न है। अतः वागेश्वरी देवी आपको विद्या देंगी और रूपवान अग्निदेव रूप प्रदान कर देंगे। ऐसा कहकर वृद्धा ने सरस्वती और अग्नि की प्रार्थना करके गौतम को विद्वान और स्वरूपवान बना दिया। तब उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ वृद्धा को अपनी पत्नी बनाया और कितने ही वर्षों तक उसके साथ विहार किया। एक दिन वशिष्ठ और वामदेव आदि महर्षि पुण्य तीर्थों में भ्रमण करते हुए उस गुफा में आए। गौतम और उनकी पत्नी ने वहां आए हुए ऋषि मुनियों का विधिवत स्वागत सत्कार किया। उनमें से कुछ लोगों ने गौतम का उपहास करते हुए पूछा, बूढ़ी माँ, यह तो बताओ, यह गौतम तुम्हारे पुत्र लगते हैं या पोते? कल्याणी, सच बताना। वृद्ध पुरुष के लिए युवती स्त्री विष के समान है और वृद्धा स्त्री के लिए युवा पुरुष अमृत के समान। प्रिय और अप्रिय का संयोग हमने दीर्घ काल के पश्चात अगर कहीं देखा है तो बस यहीं देखा है। गौतम और उनकी पत्नी दोनों ही इस परिहास को सुनकर मौन रह गए। आतिथ्य ग्रहण करके सभी महर्षि चले गए। अब उनके जाने के बाद उनकी बातों को याद करके यह दोनों दंपति बड़े दुखी हुए। एक दिन स्त्री सहित गौतम ने मुनिवर अगस्त्य जी से पूछा, महर्षि, कौन सा देश या तीर्थ ऐसा है जहाँ जाने से कल्याण की प्राप्ति हो सकती है? तब मुनिवर अगस्त्य ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने मुनियों के मुख से सुना है, गोदावरी नदी में स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगस्त्य मुनि की यह बात सुनकर गौतम उस वृद्धा के साथ गौतमी तट पर आ गए और कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने भगवान शंकर और विष्णु का स्तवन किया तथा पत्नी के लिए गंगा जी को भी संतुष्ट किया। गौतम ऋषि बोले, हे शिव, जिनका हृदय व्यथित है, ऐसे पुरुषों के लिए संसार में पार्वती सहित आप ही शरण हैं। ठीक वैसे ही जिस प्रकार मरुभूमि के पथिकों के लिए वृक्ष ही आश्रय होता है, भगवान श्री कृष्ण आप ही छोटे बड़े सब भूतों के पापों का सर्वथा निवारण करने वाले हैं। जैसे सूखती हुई खेती को मेघ ही सींचकर हरा भरा करता है, सुधामयी तरंगों से सुशोभित हे गौतमी, तुम बैकुंठ रूपी दुर्ग में पहुंचने के लिए सीढ़ी हो। हम अधोगति में पड़कर संतप्त हो रहे हैं। हे माते, तुम हमारे लिए शरण हो जाओ। सबको शरण देने वाली गौतमी गंगा गौतम के स्तोत्र से प्रसन्न होकर बोली, ब्राह्मण, तुम मंत्र पढ़ते हुए मेरे जल से अपनी पत्नी का अभिषेक करो। इससे यह रूपवती हो जाएगी। इसके सभी अंग मनोहर होंगे, नेत्रों में भी सुंदरता आ जाएगी तथा यह सभी प्रकार के शुभ लक्षणों से शोभा पाने लगेगी। गंगा जी के आदेश से दोनों ने ऐसा ही किया। अतः उनकी कृपा से दोनों पति पत्नी सुंदर रूप वाले हो गए। उनके अभिषेक का जो जल था वह नदी रूप में परिणत हो गया। वृद्धा नाम से ही उस नदी की ख्याति हुई। गौतम ने जो शिवलिंग की स्थापना की वह भी वृद्धा के नाम पर ही वृद्धेश्वर कहलाया। वहीं मुनि श्रेष्ठ गौतम ने वृद्धा के साथ पूर्ण आनंद भी प्राप्त किया। तब से उस तीर्थ का नाम वृद्धा संगम हो गया और वहां किया हुआ स्नान और दान सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। जय श्री कृष्णा। आज के महात्म्य में इतना ही। आगे का वृतांत सुनेंगे अगले महात्म्य में। तब तक जय श्री राधे बोलते रहिए।